जो स्टोरी शायद सब तक नहीं पहुंची है आज तक, वो पहुंच रही है। आप सोचिए कि अगर एक कोई दर्शक आप थिएटर में बैठ के रो रहा है, इससे ज़्यादा आप क्या दिखा सकते हैं किसी को। जो इमोशन हम तक पहुंचना चाहिए था वो पोर्ट्रेयल उस हिसाब से उतने ड्यूरेशन में बहुत नेसेसरी था एंड आई थिंक वो बहुत बखूबी किया गया है। मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल जिन्होंने प्ले किया है, फरहान अख्तर इज़ द मेन कैरेक्टर, तो उनका ही परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया। कैसी लगी आपको 120? बहुत ही कमाल की मूवी लगी मेरे को, तो अच्छी मूवी है, सारे एलिमेंट्स हैं। मेरे को स्टोरी पूरी कंप्लीटली पता नहीं थी थियोरी में, बट हाँ मैं मूवी के बाद ये कह सकता हूँ कि इसका जो डिपिक्शन है बहुत ही ज़्यादा ऑन पॉइंट होगा, और क्योंकि इतना डिटेल्ड है, सारी रिसर्च है, सब कुछ ला के पैक करके एक मूवी में रख दिया गया, तो आई थिंक ये बहुत ही कमाल। और एक्टिंग, कास्टिंग, सारे एक्टर्स, परफॉर्म तरीके में सब कंबाइन मिला के देखा जाए तो एक फुल पैक मूवी है, एक अच्छी मूवी है जो हमें एक सॉर्ट ऑफ जो स्टोरी शायद सब तक नहीं पहुंची है आज तक, वो पहुंच रही है और लोगों को मालूम चलेगा उसके बारे में, और दिस गुड मूवी है। सबसे पावरफुल कैरेक्टर सी, अगर आप मूवी देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि सारे कैरेक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मूवी के अंदर। और ऐसा पावरफुल कैरेक्टर नहीं, आई थिंक कि वो सब एक सारे एलिमेंट्स मिलके एक पावर क्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हीरो है या कोई हीरो, या कोई सब सारे हीरो थे उसमें, सारी सबके जो रोल थे, सबके इम्पोर्टेंट रोल थे सब। आई थिंक कहा जाता है कि भाग के बाद ये उनका सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मूवी बन सकता है, तो क्या? आई थिंक कि जो पैकेजिंग है वो ख़तरनाक है, वो मुझे नहीं पता कि अब क्या है इस समय, क्या है, क्या हवा क्या चल रही है, बट मूवी की जो पैकेजिंग है बहुत ही अच्छी, आई थिंक या वो हो सकती है। भाग मिल्खा भाग एक बहुत ही कमाल की मूवी है, ये मूवी मैं देख के, ये भी अच्छी मूवी है, कमाल की मूवी है। आई थिंक ये हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है। मूवी का जो ड्यूरेशन था उसे देख के क्या लगा, और राइटिंग में खेला जा सकता था? राइटिंग में आई डोंट नो, सी मुझे कहीं भी मूवी स्लो नहीं लगी, एलिमेंट वाइज सारे एलिमेंट पैक थे और मूवी इंगेजिंग थी थ्रू आउट, स्टार्ट टू एंड। तो आई थिंक हाँ, मतलब इट्स अ गुड मूवी, और इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या है वो तो नहीं पता क्या, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बट जो ये बन के आई है, जो पैकेजिंग है, जो ये मूवी है, वो आई थिंक कि काफ़ी इंगेजिंग है, काफ़ी अच्छी है, आपको इंटैक्ट रखेगी स्टोरी के साथ। तो हाँ, अच्छी मूवी है। कोई गाना है? गाने हैं एक्चुअली, गाने के साथ मुझे गाने एग्जैक्टली लिरिक्स नहीं याद है, बट हाँ एग्जैक्ट, बट गाने इमोशन टच कर रहे थे, अपलिफ्ट कर रहे थे, इंगेज कर रहे थे आपको, बट हाँ लिरिक्स वाइज वो आई थिंक कि वो मुझे अभी याद नहीं है, शायद मैं जाके दोबारा सुनूंगा आप गाने, मे बी। आई थिंक 5 out of 5 फॉर माय एंड, थैंक यू। So, कैसी लगी आपको 120? बहादुर is really amazing movie and I'm a big fan of फरहान अख्तर and राशि खन्ना. So first day first show मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकती थी. So here I am. इतनी बड़ी स्टारकास्ट थी, बट पावरफुल परफॉर्मेंस किसका था? सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किए हैं अपने अपने कैरेक्टर. आई रियली लाइक देम ऑल एंड राशि खन्ना वाज रियली अमेजिंग आई वुड से, क्योंकि उन्होंने जिस स्वीटनेस से वो कैरेक्टर परफॉर्म किया है शैतान की वाइफ का, वाज रियली अमेजिंग. फरहान अख्तर का कहा जा रहा है कि भाग में का भाग के बाद ये उनकी ऐसी मूवी साबित होने वाली है जो Yes. बहुत पसंद की जाने वाली, क्या लगा? आई कैन 100% से दिस बिकॉज मैं उनको ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से लेके तो भाग मिल्खा भाग टाइप के कैरेक्टर्स में भी देख चुकी हूँ, बट ये कैरेक्टर उनका काफ़ी फियर्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक मेजर का कैरेक्टर है, तो उन्होंने उसे काफ़ी अच्छे से निभाया है, काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया है, पूरी तरीके से खुद को शैतान सिंह के जैसे ढाला है खुद को. सो आई वुड से कि उनका ये वाला कैरेक्टर, ये वर्सेटैलिटी देख के आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड आई ऑलरेडी रियली लव हिम एज एन एक्टर. सो ये सच्ची घटना पर ये मूवी बनी हुई है, तो क्या लगता है रिसर्च अच्छी थी मूवी की? 100% इतना डिटेल्ड तरीके से इस मूवी को, इस कहानी को पोर्ट्रे किया गया है इस मूवी में. सो आई वुड से कि इतना डिटेल्ड जो डायरेक्शन किया गया है, इतनी डिटेल्ड राइटिंग की गई है, इट वाज 100% अ सक्सेस. मूवी का जो ड्यूरेशन है, तो क्या लगता है एडिटिंग में और खेला जा सकता था या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं. कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं बहुत लेंदी है, कहीं छोटी है, बिल्कुल नहीं. जितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचनी चाहिए थी, जो इमोशन हम तक पहुंचना चाहिए था, वो पोर्ट्रेयल उस हिसाब से उतने ड्यूरेशन में बहुत नेसेसरी था एंड आई थिंक वो बहुत बखूबी किया गया है बाय द टीम. गाने कैसे लगे आपको?
गाने बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत इंस्पायरिंग है. आई रियली लाइक द नैनारा लोबी सॉन्ग बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट कल्चर एंड आई रियली लाइक दैट स्वीट लिटिल रोमांटिक सॉन्ग. सो 5 आउट ऑफ कितने स्टार देंगे आप? 5 on 5, no doubt about it. कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी फिल्म है, रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड कहानी है, तो उनका पोर्ट्रेयल बहुत ही अच्छा था. कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है उन्होंने मिर्च मसाला टाइप, जैसे स्टोरी है वैसे ही पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, तो वो एक अच्छी बात है. स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है, तो क्या लग रहा है आपको पावरफुल कैरेक्टर किसका था? ऑब्वियसली मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल जिन्होंने प्ले किया है, फरहान अख्तर इज़ द मेन कैरेक्टर, तो उनका ही परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया. ऑब्वियसली बाकी एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. जो 120 बहादुर का वो जोश होना चाहिए वो सब में दिख रहा है, तो ओवरऑल भी सबका परफॉर्मेंस अच्छा था. रियल घटना पे आधारित है, तो क्या लग रहा है रिसर्च कितनी तगड़ी थी? रिसर्च अच्छी थी. मुझे ये स्टोरी बहुत पहले से पता थी, मैं मीडिया स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पहले से पता थी ये स्टोरी क्या थी, तो वैसे ही उन्होंने पोर्ट्रे किया है. रिसर्च भी अच्छा है, जो चीज़ें दिखानी चाहिए थी वो सारी उन्होंने ऐड की है जितने मुझे लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से. तो डायरेक्शन वाइज, सिनेमेटोग्राफी वाइज सब अच्छा है. मूवी देखने के बाद कोई ऐसा एक सीन जो आपके दिमाग में रह गया? ऑब्वियसली जो सेकेंड हाफ है वो ज़्यादा टाइट है. थोड़ा पहला फर्स्ट हाफ जो है उसके पेसिंग थोड़ी सी स्लो है, बट सेकेंड हाफ से जितने भी सारे सीन्स हैं वो आपको एकदम पेट्रोटिक फील करवाते हैं. तो आई थिंक द सेकेंड हाफ वाज रियली नाइस. राशि खन्ना और फरहान अख्तर का केमिस्ट्री कैसा लगा? अच्छा है, वो एक नया पेयर है तो फ्रेश लुक आ रहा है, केमिस्ट्री भी अच्छी लगी. मूवी के ड्यूरेशन के हिसाब से लग रहा है आपको एक्टिंग में कहीं कमी है या बोरिंग फील? नहीं, जैसे मैंने कहा फर्स्ट हाफ थोड़ा सा पेसिंग में स्लो है, बट सेकेंड हाफ से इट्स ऑल गुड. ड्यूरेशन वॉज परफेक्ट. गाने कैसे लगे आपको? गाने अच्छे हैं. मुझे मेजरली उसका बैकग्राउंड स्कोर ज़्यादा पसंद आया, तो आई वुड गिव अ +1 फॉर द बैकग्राउंड स्कोर. सो 5 आउट ऑफ कितने स्टार देंगे? ओवरऑल देखा जाए तो आई गिव इट 4.5. कैसी लगी सर आपको मूवी बाद में? ये तो टाइटल ही आपको एनर्जेटिक लग रहा है, समझ रहे हैं ना आप. 120 बहादुर और कहाँ चीनी सैनिक 3000 से ज़्यादा. फिल्म के एक सीन में आप उस सीन को देखिएगा कि अगर कोई और होता तो भाग सकता था, मगर नहीं. फिल्म का टाइटल ही दमदार है, और जितना टाइटल दमदार है उतनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है. फरहान सर जब भी डिस्प्ले पे आते हैं, जब भी स्क्रीन पे आते हैं, एनर्जेटिक लेवल जो होता है ना, रूहें खड़ा कर देता है. जब वो एक्शन सीन फिल्माए जाते हैं, वहाँ पे एक लाइन है, एक डायलॉग है, जब उनसे उनका एक सहयोगी कलाकार पूछता है कि सर क्या हम यहाँ से जिंदे जाएंगे, तो वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जिंदे जाके करेंगे भी क्या. घर में मेरी माँ बैठी हुई है और ये भी मेरी माँ है, उसने पैदा किया है और ये मेरी माँ रक्षा के लिए है. मैं इसके रक्षा के लिए अपना सर कटा सकता हूँ, सीने पे गोली खा सकता हूँ, मगर भागूंगा नहीं. ये लाइन आपको मनोभावित कर देती है, आपको रोने के लिए मजबूर कर देती है, आपके रोंगटे खड़े कर देती है. फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप मजबूर हो जाते हो रोने के लिए. ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य वहां चला गया है. क्यों? फिल्म में एक लाइन है कि देश के सरहद पे खड़ा हुआ इंसान जो मरता है वो अकेला बलिदान नहीं देता. जिसके घर से एक बच्चा वहाँ मारा जाता है वो भी पूरा परिवार, पूरा घर बलिदान देता है. तो ये बलिदान की कहानी है, ये हमारे वीर सैनिकों की कहानी है, ये 120 उन बहादुरों की कहानी है जो उस वक्त अगर शायद चीन की उस साइड से निकल जाते, उस सरहद को छोड़ देते, तो आज वो पोस्ट चीन के हद में होती. मगर नहीं, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत और उनके देश के लिए प्यार, अपनी जान कुर्बानी दी. उन्होंने अपनी मौत को गले लगाया सिर्फ इसलिए कि हमारे देश में कल कोई आतंकवादी गतिविधियाँ आगे ना बढ़े. तो आपको अपने घरों से निकल के ये फिल्म देखने आनी है, ताकि आप भी उनके प्रोत्साहन को आगे बढ़ाएं, उनके प्रेम को आगे बढ़ाएं. ये फिल्म जब हम देखते हैं अपने नौजवानों के लिए तो एक संदेश जाता है. आप सोचिए कि एक देश हित के लिए एक फ़िल्म बनाई जा रही है, उसके लिए पब्लिक नहीं आती, तो देश पे खड़ा हुआ सैनिक क्या सोचता होगा कि जिनके लिए हम गोलियां खा रहे हैं वो थिएटर तक आके हमारी कहानी तक नहीं देखना चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते. सोचिए आप, शहीद होने से शहीद नहीं कहा जाता है. शहीद जब कोई होता है ना तो उसके घर का पूरा घर शहीद हो जाता है, परिवार शहीद हो जाता है, सदमा आ जाता है पूरे परिवार को. आप इस फिल्म को देखने सिर्फ इसलिए आइए क्योंकि ये हमारे देश की कहानी है, हमारे देश के रियल हीरो की कहानी है. 1962 की कहानी है. आप सोचिए 1962, 1980 का तो मेरा जन्म है, ये उससे पहले की कहानी है. कितने बलिदानों के बाद आज इस हम आज़ादी को भारत देश के अंदर एंजॉय कर रहे हैं.
और इस इन्जॉयमेंट का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमारे सुपर रियल स्टार वहाँ खड़े हैं। उन्हें ईश्वर लंबी आयु दे, ताकत दे और हमारे देशवासियों की दुआएं दे। सबसे पावरफुल कैरेक्टर किसका लगा? फरहान सर का मुझे पावरफुल कैरेक्टर लगा है। जब भी वो डिस्प्ले पे आते हैं, स्क्रीन प्ले पे आते हैं, डायलॉग लाइंस जब भी आते हैं वो एनर्जेटिक लगते हैं। फिल्म की कहानी में सभी सहयोगी कलाकारों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। फिल्म के डायलॉग्स कहीं ना कहीं आपको रोने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जहां आप ना भी चाहें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सच में यार हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। फिल्म बहुत ही अच्छी पटकथा के साथ बनाई गई है। उसका स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है, सिनेमोटोग्राफी बहुत अच्छा है, लोकेशंस बहुत अच्छा है। म्यूजिक आपको कहीं ना कहीं जब आप इमोशंस हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब मन नहीं, कहते हैं ना, जो दिल होता है इमोशंस में डूब जाता है, वहाँ म्यूजिक आपको साथ लेता है। म्यूजिक कहानी के हिसाब से बहुत अच्छा दिया।